अब प्रश्न ये उठता है बेटा कि अगर वॉल्यूम तो दिया गया, लेकिन ये वॉल्यूम जो दिया गया है ये एसटीपी पर होना चाहिए। वॉल्यूम किस पर होना चाहिए? एसटीपी पर। अगर वॉल्यूम एसटीपी पर नहीं दिया गया है, वॉल्यूम एसटीपी पर नहीं दिया गया है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग गैसियस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकालेंगे। तो लिख लीजिएगा, आगे इसी के आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। इफ वॉल्यूम इज नॉट गिवन एट एसटीपी, volume is not given at STP, then volume is not given at STP, then number of mole is calculated by gas equation PV equal to nRT, where P pressure, V volume, N mole, R gas constant, T temperature in Kelvin. Temperature in Kelvin. टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है। फर्दर यहां पर ध्यान दें बेटा, फर्दर N इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू, सो पीवी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू आर टी। यहां से मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। डब्ल्यू मास है, एम क्या है, एम डब्ल्यू क्या है, मास। अच्छा एक क्वेश्चन है, ये मॉलिक्यूलर मास है। क्वेश्चन ये है बेटा, ध्यान देना, क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पर W अपान ए डब्ल्यू है, W अपान एम डब्ल्यू है। अच्छा एम डब्ल्यू यहाँ छूट गया, W अपान क्या है, एम डब्ल्यू है, W अपान आई डब्ल्यू है। तो W अपान ए डब्ल्यू, W अपान एम डब्ल्यू, W अपान आई डब्ल्यू। तो यहाँ पर हम लोग एम डब्ल्यू ही क्यों लिख रहे हैं, आई डब्ल्यू क्यों नहीं लिखे, या ए डब्ल्यू क्यों नहीं लिखे? तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये गैस इक्वेशन है। क्या है, गैस इक्वेशन है। और गैस किस फॉर्म में होती हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं। गैस किस फॉर्म में होती हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं, इसलिए W अपान एम डब्ल्यू लिखा गया है। आयनिक फॉर्म में नहीं होती, या वो एटॉमिक फॉर्म में भी नहीं होती। यहाँ पर फिर से देखें, यहाँ पर P, V को अगर हम लोग इधर लाएं तो W अपान V, यहाँ पर RT अपान क्या हो जाएगा, एम डब्ल्यू। तो ये W अपान V, RT अपान एम डब्ल्यू हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, DRT अपान एम डब्ल्यू, DRT अपान एम डब्ल्यू। और D क्या होगा, डेंसिटी। D इक्वल टू क्या होता है, W अपान V होता है ना, ये डेंसिटी। तो एक फार्मूला ये भी है, लिख लो फिर आगे बताएं। आगे चलो बेटा, आगे चलो जाए, रिमूव करना है इसको। R
की वैल्यू होगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 101.3 जूल। तो यहां पर अगर आप लीटर एटमॉस्फेयर की जगह पे जूल लिखना चाहो तो ये वैल्यू रखना पड़ेगा, मतलब ये दोनों गुणा हो जाएंगे। तो R बराबर हो जाएगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। 1 जूल बराबर कितना होगा बेटा? 1 जूल बराबर कितना होगा? 10 पावर 7 अर्ग। तो R बराबर हो जाएगा 8.314 इंटू 10 पावर 7 अर्ग पर केल्विन पर मोल। R बराबर होगा 1 यहां पर 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। तो अगर आप इसको कैलोरी में बदलना चाहें तो इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे या राउंड अप करके इसको 4.2 जूल लिखते हैं। तो यहां पर R की वैल्यू हो जाएगी 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। इसको राउंड अप करके 2 कैलोरी लिखेंगे। राउंड अप करके क्या लिखेंगे? 2 कैलोरी। तो R की इतनी सारी वैल्यू है जिसे हम लोग याद रखेंगे। R की इतनी सारी वैल्यू है जिसे हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर ध्यान दो। यहां पर वॉल्यूम लीटर में, 1 लीटर इक्वल टू होगा 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर होगा 1000 मिलीलीटर। 1000 सेंटीमीटर या सीसी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों एक ही चीज है। सीसी, पहला सी सेंटीमीटर और दूसरा सी क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर ध्यान दें बेटा, IE 1 मिलीलीटर बराबर 1 सीसी बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर बराबर 1 सीसी बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब अगर कर दिया जाए तो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब या 10 पावर 6 मिलीलीटर। ये 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब जो है ये 10 पावर 6 को 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3 लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब आप लिख सकते हो। तो यहां पर ध्यान दो, 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। तो इसका मतलब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 1 लीटर लिख सकते हो। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10 पावर 3 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा बताओ? इसी को मतलब उल्टा पढ़ो, 10 पावर 3 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। तो ये लीटर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 पावर -3 मीटर क्यूब। यहां पर फिर 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना बेटा? 1 मीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 10 पावर -6 सेंटीमीटर क्यूब।
यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में। एक एटमॉस्फेयर बराबर 760 mm ऑन Hg बराबर 760 टॉर। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। 1 पास्कल, ठीक बेटा। तो एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। एक एटमॉस्फेयर सॉरी एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू यहां पर रखें, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। या एक एटमॉस्फेयर बराबर हो जाएगा 1.01325 बार। बार इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर। तो बार जो है प्रेशर की सबसे बड़ी यूनिट है। बार इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर। बार इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर। चलो बेटा, रिमूव करना है, आगे चल रहा है। देखो यहां पर आर की बहुत सारी वैल्यू बताई गई। सबसे पहले बताए थे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। पर केल्विन पर मोल ये बताया गया था। अब यहां पर ध्यान दो, ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो यूनिट है उसमें लीटर है, उसमें क्या है एटमॉस्फेयर है। लीटर है और उसमें क्या है एटमॉस्फेयर है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर यहाँ पर आर की ये वैल्यू लिख रहे हैं तो वॉल्यूम किस में लिखना पसंद करोगे, लीटर में। प्रेशर किस में रखना चाहोगे, एटमॉस्फेयर में। अगर मास लिखना हुआ तो ग्राम में। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हो तो यूनिट ग्राम लिखोगे। और डेंसिटी अगर लिख रहे हो तो वॉल्यूम अपान मास अपान वॉल्यूम मतलब ग्राम पर लीटर। ये अगर आप एक साथ यूज कर रहे हो तब आपका आंसर सही होगा। अगर ये यूनिट बदल दिए, मान लो यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में लिख रहे हो, प्रेशर mm ऑन Hg पे लिख रहे हो तो गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही ना, ये चीज है। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लिख रहे हो। जूल एसआई यूनिट है, तो यहां पर जूल क्या है, एसआई यूनिट है। ठीक है, जूल है एसआई यूनिट। तो यहां पर वॉल्यूम लिखोगे मीटर क्यूब में। वॉल्यूम किस में लिखोगे बेटा, मीटर क्यूब में। प्रेशर किस में लिखोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। मास अगर लिखते हो तो केजी में। मॉलिक्यूलर मास
केजी में, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सारी चीजें अगर एक साथ रख रहे हैं तो आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। फाइंड नंबर ऑफ मोल। एक मिनट तो, हेलो हेलो, नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ गए थे। नहीं, हम बाहर हैं, क्लास ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, नमस्ते। तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन 36.9 liter at 1 atmosphere and 27 degree Celsius temperature। सॉल्व कर लो। प्रेशर कितना भैया? एक एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 36.9 लीटर, टेम्परेचर कितना भैया? 27 प्लस 273, 300 केल्विन। और क्या? आर, आर क्या रखोगे? 0.0821। क्यों? लीटर एटमॉस्फेयर है, एन फाइंड करना है, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो प्रेशर कितना हो जाएगा? एक 36.9, एन पता करना है, आर 0.0821, टेम्परेचर हो जाएगा 300। तो यहाँ पर एन इक्वल टू हो जाएगा 36.9, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24.6 आएगा, तो यहाँ पर 1.5 मोल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अरे सॉल्व कर लो ना यार। यहाँ पर at 127 डिग्री सेल्सियस and 1 atmospheric pressure, हेलो, अरे भाभी भेज दो, उनके घर पे बेटा जाने वाला है, फोन आया था। भाभी आई है ना, तो भेज दो उनको घर पे, वो बेटा उनका जा रहा है। ठीक। At 127 degree Celsius and 1 atmosphere pressure, 1 liter of a substance weigh 2.8 ग्राम
फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो प्रेशर कितना बेटा, वॉल्यूम 1 लीटर, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। मास कितना हो जाएगा 2.8, टेम्परेचर 127 प्लस 273 400, प्रेशर हो गया। क्या पता करना है, मास, मॉलिक्यूलर मास। और क्या दिया गया है, आर की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर पी वी, यहाँ पर डब्लू, एम डब्लू, आर टी। तो प्रेशर कितना, एक, वॉल्यूम कितना, एक, 2.8, मॉलिक्यूलर मास पता नहीं, ये कितना बेटा 0.0821, टेम्परेचर कितना 400। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू आ जाएगा लगभग 91.8, लगभग कितना आ जाएगा 91. रिमूव करें इसको भैया, रिमूव किया जाए। चलो आगे लिखिएगा। अब जैसे ध्यान दो, हम लोग नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना सीख गए, जितने भी तरीके थे सबसे। अब जैसे कोई भी सब्सटेंस दिया गया है तो उसमें कितने एटम हैं, मोल तो कैलकुलेट कर लिए, मॉलिक्यूल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर पूछ लिया गया तब हम लोग कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन गिवन सब्सटेंस। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, कुछ भी संख्या बताने के लिए सबसे पहले आपको मोल की जरूरत होगी। तो यहां पर एन मतलब W/mw मोल हो जाएगा। अब यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23। नंबर ऑफ एटम, अच्छा इधर बताना, मान लो यहां पर, इधर ध्यान दो, CO2 एक मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल है, कितने एटम है इसमें 3। भाई एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का, तो कितने एटम हैं 3। तो इसको कहेंगे एटॉमिसिटी, मतलब इसकी एटॉमिसिटी 3 है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है एक एटम में कितने, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। अच्छा एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे, 3 में 9। ये जो आप आंसर दे रहे हो 6 या 9 कैसे दे रहे हो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए। तो हमने 3 मॉलिक्यूल का मतलब पहला जो 3 है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और दूसरा 3 है वो क्या, एटॉमिसिटी। तो मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम लोग क्या करें, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो इतना हो गया W/mw, यहाँ पर 6.022 इंटू 10 पावर 23, यहाँ पर एटॉमिसिटी। ठीक है, ये एटॉमिसिटी हो गया, तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बात किया जाए, देखें बेटा इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो अच्छा मान लो टोटल एटम पूछा जा रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से।
कार्बन आइटम पूछा जा रहा है किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। ऑक्सीजन आइटम पूछा जा रहा है किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। बात समझ ना? अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का कितना है? 8। कितने ऑक्सीजन है? 2। 8 दूनी 10 नहीं, 8 दूनी 16 और 6 22 होता है। तो एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो दो मॉलिक्यूल में 44, मतलब 2 से गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल हैं उसको हम लोग गुणा करेंगे किससे? एक मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन W/mW 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ प्रोटॉन W/mW 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन W/mW 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग डिटरमाइन करेंगे किसी भी सब्सटेंस में कितने एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in given substance। in given substance। सर गिवन सब्सटेंस दिया कहाँ गया? इन गिवन सब्सटेंस नहीं, इन ऐसा कर लीजिएगा 1.6 इंटू 10 पावर, या 1.6 ग्राम मेथेन कर लेंगे। 1.6 ग्राम मेथेन। वन 1.6 ग्राम मेथेन। इधर देखना बेटा, यहां पर हम इसको फटाफट बता दे रहे हैं, फिर आपको एक वर्क देंगे। ठीक है, इधर देखना, मॉलिक्यूल पता करना है। कौन सा फार्मूला? W कितना है? 1.6। इसका मॉलिक्यूलर मास 16 होगा। 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा? 10, और यहाँ पर एक पावर क्या हो जाएगी? कम। तो कितना हो जाएगा बेटा? 6.022 गुणे 10 घात 22 मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना मॉलिक्यूल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एटम पता करना है, तो कितना? 1.6, यहाँ पर 16, यहाँ पर राउंड करके लिख दे रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, एटॉमिसिटी कितना होगा? एटॉमिसिटी CH4 में कितने एटम हैं? 5, 4 हाइड्रोजन के और 1 कार्बन के। सॉल्व करके लिख लेंगे ना। इलेक्ट्रॉन भैया 1.6, यहाँ पर 16, यहाँ पर 6 इंटू 10⁻23। अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, हाइड्रोजन में 1, और हाइड्रोजन है कितना? तो टोटल कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर गुणे 10। सॉल्व करके लिख लेंगे। यहाँ पर अगर कोई चार्ज नहीं है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा क्या होंगे?
बराबर ये इतना इलेक्ट्रॉन है, इतना एटम है, इतना क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होंगे कब, जब चार्ज नहीं है। अच्छा ध्यान दो, इधर ध्यान देना, हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं 1H1 लिखते हैं, ये होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर। Z बराबर P बराबर क्या होता है, E। और ये होता है मास नंबर या एटॉमिक मास कह सकते हो, ठीक है। इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, A से। तो A बराबर क्या होता है, Z प्लस N। तो N बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस Z। तो अब बताओ इसका, इसमें कितने न्यूट्रॉन हो गए, Z एक है और A भी एक है, मतलब A भी एक है और Z भी एक है। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना हो गया, 0। भाई 1 माइनस 1 0 आ गया। तो न्यूट्रॉन हो गया कितना बेटा, 0 न्यूट्रॉन हो गया। अच्छा कार्बन में कितना न्यूट्रॉन होगा, 6। तो कार्बन में 6 और हाइड्रोजन में 0। तो 0 गुणे 4 बराबर 0 और प्लस 6, तो कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 यहाँ पर न्यूट्रॉन से। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम आपको वर्क दे रहे हैं, लेकिन जो वर्क दे रहे हैं ध्यान रखिएगा, वो हम यहाँ पर ये CH4 क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन है, मॉलिक्यूल है। अब की बार हम जो देंगे वो आयन देंगे। क्या देंगे, आयन। तो जहां पर आपने मॉलिक्यूल ये जो EMW लिखे हो उसी को IW लिखना कर देंगे, मतलब जहां पर मॉलिक्यूलर मास था वहीं पर क्या कर देंगे हम, आयनिक मास। कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, बस बोलने में फर्क आएगा कि हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास न बोल के क्या बोल रहे हैं, आयनिक मास। तो जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था वही नंबर ऑफ आयन हो जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब वैसे ही रहेंगे, ठीक है। इसको ऊपर करें भैया, आप लोग बोल नहीं रहे हो। चलो यहां पर फाइंड नंबर ऑफ आयन, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 15 ग्राम carbonate ion and 1.8 gram NH4 plus, 1.8 ग्राम NH4 प्लस। ध्यान दो बेटा, इसका IW लिखेंगे, यहां पर जो MW था क्या लिखा जाएगा, IW। IW का मतलब ये आयन है ना, तो इसका मास तो कितना हो जाएगा, कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 60। ये जो चार्ज है इसको मास में नहीं जोड़ते, जो चार्ज है इसको मास में नहीं जोड़ते, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, हाइड्रोजन का 1 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। हो जाएगा। चलो बेटा आगे। तो आयनिक मास इसका हो गया। अच्छा एक चीज और बताना है, ध्यान देना, यहां पर कैसा चार्ज है, CO3 डबल माइनस, देखना CO3 डबल माइनस। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ऑक्सीजन में 8, मतलब एटॉमिक नंबर इतना है गुणे 3, और ये 2 माइनस है तो 2 क्या कर दिया जाएगा, प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 32। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या से मल्टीप्लाई किया गया था, समझ रहे हो ना,
तो अगर माइनस चार्ज है तो जितना माइनस है उतना बाद में हम और जोड़ के तब मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 जोड़ लिया गया। ऑक्सीजन में 8 थे, लेकिन 3 ऑक्सीजन था तो 8 3 24 और 6 30 होना चाहिए था, लेकिन 2 माइनस है तो 2 और जोड़ के 32 कर दिया गया। प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर चार्ज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही आता है और इलेक्ट्रॉन ही जाता है। तो किसकी संख्या पर फर्क पड़ेगा भैया? इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए NH4+ में कितना बताओगे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का 1 गुणे 4, तो 7 4 11 होना चाहिए था। ये जो 1+ है इसका क्या किया जाए? 1 इलेक्ट्रॉन गया है, तो माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे और प्लस रहेगा तो घटाएंगे। बराबर कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। यहां पर बराबर कितना भैया? 32 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन। अब तो निकाल लेंगे ना भैया? तो आगे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन, ऊपर कर रहे हैं, इसको जगह छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन बोल रहे हैं जो एक बार नीट में पूछा जा चुका है। चलो देखें, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन। .2 ग्राम नाइट्राइड आयन। तो यहां पर ऑप्शन है 1.8 Na, 2.4 Na, 4.2 Na, 4.8 Na। अब ध्यान दो, नाइट्रोजन ट्रिपल माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? ट्रिपल माइनस में 7 तो एटॉमिक नंबर था, 3 माइनस हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस कितने हो गए? 2 और 8, ये 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक किसमें? एक आयन में। एक तो आयन कितने हैं? तो यहां पर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? W/IW, ये मोल हो गया। यहां पर 6.022 इंटू 10⁻23 ये आयन हो गया, और यहां पर इंटू 8 इतने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहां पर ये 4.2 था, इसका एटॉमिक मास या आयनिक मास कितना हो जाएगा? 14। और यहां पर इस संख्या को Na लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Na इंटू 8, तो 14 3 42 0.3, यहां पर गुणे 8 गुणे Na, तो 8 3 24, 2.4 Na, 2.4 Na। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर वॉल्यूम दिया गया होता तो क्या करते हैं? वहां पर भी मोल निकालते हैं।
कुछ बताने रहे बस सीधे। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन बोलो बेटा, इन 5.6 लीटर SO2 गैस एट STP। अब यहां पर ध्यान दो, इधर देखो, मोल कैसे निकालोगे? मोल W अपान सॉरी V अपान 22.4। मॉलिक्यूल क्या करोगे अब बताओ? तो ये तो मोल हो गया ना, सॉरी ये V होना चाहिए। तो 22.4 यहां पर क्या करोगे? 6.022 इंटू 10⁻23। एटम भैया V यहां पर 22.4, यहां पर क्या बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू क्या लिखोगे? एटॉमिसिटी। समझ रहे हो ना सब? इलेक्ट्रॉन यहां पर V अपान 22.4, 6.022 इंटू 10⁻23, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। ऐसे प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो लिख लेंगे ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी लिख लेना। इसी तरह से क्या करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी लिख लेंगे। यहां पर न्यूट्रॉन के लिए भी V अपान 22.4, यहां पर 6.022 इंटू 10⁻23, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। यहां पर एक क्वेश्चन है, which has maximum number of atoms? ये बताना है। तो किसमें सबसे ज्यादा आइटम होंगे? तो ये ध्यान दो, सबको पहले मोल में बदलो, तो कितना? वॉल्यूम अपान 22.4, तो 33.6 अपान 22.4 कितना आ जाएगा? 1.5। यहां पर कितना बेटा? 2 ग्राम
का मतलब होगा 2 ग्राम मोल। यहां पर कितना आ जाएगा? तो इसका मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मास कितना है, और मॉलिक्यूलर मास SO2 का 32 32 64, तो हमें लगता है ये भी 1.5 आएगा। और कितना बेटा, ये W/mW, तो 3.6 अपान मॉलिक्यूलर मास 32। बस हमें छोड़ ही रहे हैं बेटा, जाओ। ठीक बेटा, तो सबसे ज्यादा किस में आएगा? यहाँ पर ग्राम मोल कितना है? 2। अच्छा, 2 ग्राम मोल देख के ही नहीं बोल देना है, यहाँ पर एटॉमिसिटी भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर कितना है? 5 है। यहाँ पर कितना है? 3 है। यहाँ पर कितना है? 3 है। तो एक तो ग्राम मोल भी वहां पर सबसे ज्यादा है, और दूसरा एटॉमिसिटी भी ज्यादा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड हो जाएगा। तो चलो आज यहीं तक है, आगे फिर कल शुरू करेंगे। आज क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ने के लिए बोला गया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा। कल हम लोग जो मिलेंगे मतलब नेक्स्ट डे, तो क्या पढ़ेंगे पहले आपको बता दे रहे हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ेंगे, और लिमिटिंग रीजन पढ़ेंगे। 2 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक बेटा। नमस्ते बेटा।